जो देखी बीत राग ने सो होसी वीरा रे। जो देखी बीत राग ने सो होसी वीरा रे। अनहोनी होसी नहीं जग में काहे होत अधीरा रे, काहे होत अधीरा रे। जो देखी बीत राग ने सो होसी वीरा रे। जो देखी बीत राग ने सो होसी वीरा रे। अनहोनी होसी नहीं जग में काहे होत अधीरा रे, काहे होत अधीरा रे। जो देखी बीत राग ने। सभी को मेरा सादर जय जनेन्द्र। अब आगे की कहानी। अंजना और बसंत दोनों अपनी जन्मभूमि की ओर निकल पड़ते हैं। जन्मभूमि की सीमा दिखाई देने लगती है। तभी बसंत कहती है, विपत्ति के समय ही तो आत्मीजनों की परीक्षा होती है, क्या किसी का विश्वास और प्रीति शेष नहीं रहा? तो अंजना कहती है, कर्मावरण तो सब जगह एक जैसे ही पड़े हैं। अगर कोई विश्वास ना भी करे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं, इसमें उनका क्या दोष? ये तो मेरे कर्मों का उदय का परिणाम है। जैसे मैंने कर्म किए उसका तो फल मुझे भुगतना ही पड़ेगा, ये तो बस निमित्त मात्र है। फिर बसंत कहती कि तेरे विचार के सामने तो मैं नतमस्तक हूं, पर हाँ, महाराज के सामने एक बार तो पूरा सत्य वृत्तांत मैं जरूर सुनाऊंगी। उसके बाद वो जो निर्णय लेंगे वो अपन स्वीकार कर लेंगे। जन्मभूमि की सीमा आ जाती है। सारथी रथ रोकता है। अश्रुपूर्वक विदा की हाथ जोड़कर आज्ञा मांगता है। अंजना भी हाथ जोड़कर कहती है कि अपने मन में कोई खेद मत रखना। बिना खेद के अपने नगर की ओर प्रस्थान करें। दोनों वहां उतरकर एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। अंजना की आंखों से तो झरझर आंसू बह रहे होते हैं। सोचा ना था 22 साल बाद अपने जन्मभूमि में कुछ इस तरह लौटना पड़ेगा, कल्पना भी नहीं की थी। कलंकनी होकर, शरणार्थी बनकर पिता के द्वार पर आना पड़ेगा। बसंत कहती है, बहन मैं जा रही हूं, आशा करती हूं कि मैं जिस कार्य के लिए जा रही हूं वो सफल हो। अंजना कहती है कि वीतराग मार्ग के प्रणेता भगवंतों को हृदय में रखकर जाओ। असफलता मिलने पर भी हताश मत होना। बसंत कहते कहते देखती है कि अंजना चुप हो गई। बसंत कहती है कि क्या कह रही थी दीदी, पूरी बात बोलो। अंजना कहती है, कुछ नहीं बहन, बस यही कह रही थी कि तुम अंजना बनकर पिता के पास जा रही हो। रोते हुए याचक बनकर, भिखारी बनकर मत जाना। जो भी मिले पथ का पाथे समझकर अपने पास रख लेना। अधीर मत होना। इतना ही कहना कि अपनी निर्दोष पुत्री अंजना सास ससुर से मिथ्या आरोपित करके निकाल दी गई है। पितृचरणों में मात्र पति के युद्ध लौटने तक के आश्रय मिलेगा। जगत माने या ना माने, मेरा अंतिम यही निर्णय। जगत जाने या ना जाने, मेरी श्रद्धा अटल निर्भय। दया की भीख ना मांगूंगी, उदय जो आया वो भोगूंगी। जिनेश्वर देव की भक्ति से मैं जगत के सारे खेल देखूंगी। बसंत निकल पड़ती है और यहाँ अंजना सामायिक करने बैठ जाती है। विचार मग्न कि वस्तु के परिणमन में राग की अपेक्षा ही नहीं है। हमारे कलुषित परिणाम, हमारे मिथ्या परिणाम, हमारी भ्रांति ही हमारी आकुलता का कारण है। फिर जो भी परिस्थिति निमित्त बने, चाहे वह सास ससुर हो, पति हो या माता पिता हो क्यों ना हो, पर सब अपने कर्मों के वश होकर ही निमित्त बन रहे हैं। अपने ज्ञाता स्वभाव का पक्ष और महिमा नहीं होने से अपने स्वभाव की महिमा
अपने गायक की महिमा न आने से निमित्त तत्व का आरोप आता है और संसार चक्र चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। इतना अगर हम समझ लें कि मेरे जीवन में जो घटना घट रही है उसका कारण सिर्फ मैं और मैं हूं, बाकी किसी का कोई दोष नहीं। बस अगर कुछ इस समय भी सिमरन करने योग्य है तो वो है देवशास गुरु और मेरा गायक स्वभाव, तो कभी आकुलता नहीं होगी और शांति हमेशा रहेगी। तो इस तरह अंजना विचार करती कि मैं दुखों का दायित्व किसी पर और क्यों डालूं। आह, स्वरूप का लक्ष्य होते ही, स्वरूप का ध्यान होते ही, एकाग्र होते हुए ही सारा दुख एक झटके में चला जाता है, पर लक्ष्य छूट जाता है। ऐसी आत्म तत्व की महिमा अनुपम है, अपार है, अद्भुत है। हे प्रभु, बस अब यही प्रार्थना है कि मुझे ऐसा बल दो कि मैं अपने में और सब जीवों में प्रभुत्व को देख सकूं। 22 वर्षों में बहुत कुछ बदल चुका था। बसंत कांपते पैरों से महाराज के पास पहुंची और सारा वृत्तांत एकांत में सुनाया। महाराज को बहुत तेज गुस्सा आया, उत्तेजित हो गए, मानो रुदन करते हुए बोले कि अरे तुमने तो कुल को डुबो दिया, तुम्हारा मुंह तो अब दुनिया को दिखाने लायक नहीं है, जाओ कहीं जाके डूब मरो। महारानी कहती है कि नहीं नाथ, एक बार तो पुत्री से मिल लो, माता जो थी। फिर बोलते हैं राजन, अंजना से मिलना तो दूर, अगर किसी ने उसका नाम लिया तो उसको मृत्यु दंड मिलेगा। बसंत कहती है कि कोई बात नहीं पिताजी, कोई बात नहीं, उसे डूबने की जरूरत नहीं है, समय उसकी निष्कलंकता का साक्षी देगा। बसंत गाजगिरी सी रह गई। किसी सगे पिता का ऐसा रूप उसने पहली बार देखा था। विश्वास उठ गया। स्पष्टीकरण का कोई स्थान ही नहीं बचा था। चुपचाप बसंत लौट गई। अंजना लेटी हुई थी। बसंत उसके पास आकर बैठती। अंजना ने देखा, अरे तुम आ गई बसंत। बोले नहीं। बसंत ने कहा कि तुम्हें तकलीफ हो रही होंगी अंजना, सासू ने तुम्हें जोरदार पदाघात किया था, तुम्हें तकलीफ हो रहा होगा। अंजना ने कहा, अब याद ना करो जीजी, सब मैंने विसार दिया। अज्ञानी की भूल हो तो उसे जान लेना, परंतु उसका तिरस्कार नहीं करना। वह भी भगवान आत्मा है। वे बेचारे अज्ञान से दुखी हैं। जो दुख में झूल रहे हैं उनका तिरस्कार करना अपना कार्य नहीं है। हमें पापी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, पाप का तिरस्कार करना चाहिए। फिर अंत में कहती है, क्यों इस अभागिन अंजना का भाग्य परख आई? चुप क्यों हो? बोलो ना। अब आगे क्या होता है, आगे की कथा में सुनते हैं। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे